गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फिफ्थ का चैप्टर 1 द इमेजिनरी लाइंस हम पढ़ रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो ग्रिड्स क्या होती हैं? जहाँ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं और एक स्क्वायर की शेप जो बनाते हैं उन्हें हम ग्रिड्स बोलते हैं। और इस पूरे नेटवर्क को हम, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड्स बनती हैं, उस पूरे नेटवर्क को हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ये है पेज नंबर 3 पे ग्रीनविच मीन टाइम। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है। ग्रीनविच मीन टाइम को हम जीएमटी बोलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड लाइंस होती हैं उनके थ्रू हम मीन टाइम काउंट करते हैं और उसके बाद में इसी टाइम के अकॉर्डिंग सारी कंट्रीज़ अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है ना कि डिफरेंट कंट्रीज़ में टाइम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। किसी का 2-4 घंटे पहले होता है, किसी का बाद में है, कई कंट्रीज़ का 1 घंटे का अंतर है। तो थोड़ा बहुत जो अंतर होता है वो क्यों होता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जो ग्रीनविच मीन टाइम, तो व्हाट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम? द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विल फेस द सन फर्स्ट। जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सन को पहले फेस करती हैं। ग्रेजुअली एज द अर्थ मूव्स द कंट्रीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर विल फेस द सन। और धीरे धीरे जब अर्थ मूव करने लगती है तो जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कंट्रीज़ हैं वो सन को उसके बाद में फेस करने लगती हैं। दैट इज़ वाई द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री जापान फेसेस द सन फर्स्ट एंड अमेरिका फेसेस इट लास्ट। तो क्या है, जो कंट्री ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन के, वो सबसे पहले सन को फेस करेंगे। जैसे जैसे हमारी अर्थ मूव करती है तो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज़ हैं वो सन को फेस करती हैं, मतलब सन वहाँ दिखाई देने लगता है। दैट इज़ वाई द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री जापान, इसलिए ही जापान में सबसे पहले सन दिखाई देता है एंड अमेरिका में सबसे लास्ट में। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में होता है अमेरिका, और जो जापान होता है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, यानी कि सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट कंट्री यानी कि सबसे पहले पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे सन हमें दिखाई देता है। The time at Greenwich is observed as the mean time and hence the name Greenwich Mean Time GMT। तो जो टाइम है, जो जिस मीन टाइम को हम काउंट करते हैं वो कहाँ? ग्रीनविच में दिखाई देता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इसीलिए हमने इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी दिया है। जीएमटी क्यों दिया है? क्योंकि ये ग्रीनविच जगह पर है, इसीलिए। हमने पढ़ा था ना कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो कहाँ से निकल के जाती है? ग्रीनविच से निकल के जाती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है। इसी वजह से इसको हमने ग्रीनविच मीन टाइम भी, इसका नाम हमने रखा है। लोकल टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द जीएमटी। और जितनी भी लोकल टाइम होता है पर्टिकुलर कंट्रीज़ का, यानी कि सारी कंट्रीज़ का, जैसे इंडिया है, इंडिया का अलग है, जापान का अलग है, यूके का, यूएस का, रशिया, सबका अपना अपना अलग अलग टाइम होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस्ड ऑन द जीएमटी। वो सब जीएमटी पे बेस्ड होते हैं कि इसके थ्रू ही सारे टाइम कैलकुलेट किए जाते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब हम पढ़ेंगे आईएसटी के बारे में, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए कंट्री में हैव मैनी लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इट। एक कंट्री में बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जो इससे होकर निकलती हैं। हैंस डिफरेंट प्लेसेस में हैव डिफरेंट टाइम विद इन दी कंट्री। इसलिए जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइम रख सकते हैं एक ही कंट्री में। दस एवरी कंट्री चूजेज ए लॉन्गिट्यूड। अब इसमें हम क्या करें? ऐसा तो नहीं है ना कि राजस्थान का अलग टाइम हो और हरियाणा का अलग, दिल्ली का अलग, ये तो नहीं होता है ना। हमारे इंडिया में तो एक ही टाइम कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए क्या गया है, एवरी कंट्री चूजेज ए लॉन्गिट्यूड, कि सारी की सारी कंट्री एक लॉन्गिट्यूड चूज करती हैं, पासेस थ्रू इट्स सेंटर, जो कि इसके सेंटर से होके निकलती हैं, एंड द टाइम एट दैट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। और जो उस लॉन्गिट्यूड पे टाइम लिया जाता है उसी को हम उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अब आपको दिख रहा है ये हमारे इंडिया का मैप है। इसमें हमने देखा जो ये हमारी लॉन्गिट्यूड इसमें ये निकल के जाती है 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट। हम इसे अपनी आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी से हम अपना लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट इज टेकन फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया में कौन सी लॉन्गिट्यूड ली गई है, ये याद रखिएगा। कौन सी लॉन्गिट्यूड ली गई है? 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट इज टेकन फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम। ये स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इसे लिया गया है। दिस स्टैंडर्ड टाइम इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इस स्टैंडर्ड टाइम को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडिया में कैलकुलेट होता है, इंडिया कंट्री के अंदर कैलकुलेट होता है, इसलिए इस स्टैंडर्ड टाइम को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5
5.5 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 आवर्स मीन्स 5.5 घंटे अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। GMT से कितना आगे होता है वो 5.5 आवर्स, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से GMT, पहले हम GMT जो GMT कैलकुलेट होता है और उसके बाद में GMT से ही सारी कंट्रीज अपना स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, ये मैप में दिया गया है, ये लॉन्गिट्यूड है। कौन सी लॉन्गिट्यूड ली गई है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए? 82 डिग्री हाफ यानी कि 30 ईस्ट। ओके, ये लॉन्गिट्यूड ली गई है, इसकी वजह से हम अपना IST डिसाइड करते हैं। मैप्स। अब मैप्स क्या होते हैं? मैप्स के बारे में तो आप सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा कि व्हाट इज़ मैप्स, देखा भी होगा हमने पहले भी SST में कुछ मैप्स की अपने जो स्टेट्स या जो भी आपके कोर्स में आए होंगे वो सब हम रिवर्स हैं, ये सब चीज़ें देखा होगा। आपके बड़े भाई बहन हैं वो भी मैप्स पे काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपने देखी होंगी। कुछ कार्टून्स भी आते हैं जिनमें मैप के थ्रू हम कोई भी खजाना या ये सब देखने के लिए जाते हैं। सारे बच्चे, मुझे पता है सारे बच्चे कार्टून खूब देखते हैं, तो उन सबको ये सारी चीज़ों का आइडिया होगा ही होगा। तो मैप क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे कि मैप एक्चुअली होते क्या हैं। मैप इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ पे जो एक फ्लैट सरफेस होता है, मतलब एक फ्लैट सरफेस पे एक दिखने वाला, हम उसको इमेजिन करते हैं कि इस तरीके से ये मैप हो सकता है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हम इसे मान सकते हैं कि एक ओल्डेस्ट फॉर्म है कम्युनिकेशंस की। जो हमारे राजा महाराजा हुए हैं वो सब लोग मैप का यूज़ करते थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। जो आर्ट होती है मेकिंग और ड्राइंग, मैप को बनाने की या उसे ड्रॉ करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी किसे बोलते हैं? द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। The oldest known map is a Babylonian clay tablet. Maps can provided a lot of information about physical features, political divisions, weather, climate, agriculture, industries, minerals, trade route, etc. जो मैप्स होते हैं इनमें ओल्डेस्ट नोन मैप है उसका क्या नाम होता है? बेबीलोनियन क्ले टैबलेट। मैप्स कैन प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैप किस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? अबाउट फिजिकल फीचर्स, कि किस जगह का, किस प्लेस का, किस कंट्री का फिजिकल फीचर क्या है, उसकी पॉलिटिकल डिविजन्स क्या हैं, मतलब जो पॉलिटिकली वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वेदर उसका कैसा होता है, क्लाइमेट उसका कैसा है। क्लाइमेट आई थिंक क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। और वेदर मौसम, ध्यान रखिएगा उसका मौसम कैसा है, उसकी जलवायु कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, वहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं, ट्रेड रूट क्या है, जो व्यापार का रास्ता है या व्यापारी जो हिस्सा है उसमें क्या है, कौन से रास्तों से वहाँ पे होते हैं, थ्रू सी होता है या फिर एयर के थ्रू होता है या फिर हम बसेस या ट्रेन के थ्रू करते हैं। तो ये सब हम मैप्स, जब हम किसी भी जगह का पता लगाते हैं तो मैप्स पे ये सारी चीज़ें हमें दी हुई होती हैं, बताई हुई होती हैं। जिस भी चीज़ के बारे में, अगर हमें मिनरल्स के बारे में पढ़ना है तो उनके बारे में दिया हुआ होगा, अगर हमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है तो वहाँ दिया होगा। ए बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। और एक जो बुक होती है मैप की उसे हम एटलस बोलते हैं। क्या होती है वो? एटलस। ठीक है, ये तो आपने पढ़ाई होगा। मैप रीडिंग। अब मैप रीडिंग कैसे करते हैं? मैप रीडिंग करना कोई इजी काम नहीं होता है, क्योंकि मैप रीडिंग को भी पहले समझना होता है कि क्या क्या चीज़ें उनमें वेरियस थिंग्स हैं जो हमें रीड करने हैं। वी शुड नो हाउ टू रीड ए मैप इन ऑर्डर टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट। हमें पता होना चाहिए ना कि एक मैप जो होता है उसे हम उसका पूरा यूज़ करने के लिए कि किस ऑर्डर में हमें ये पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए जिससे हम उसे अच्छे से समझ सकें। देयर इज़ ए सर्टेन काइंड ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद मैप्स। कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ लैंग्वेज होती हैं जो मैप्स के साथ एसोसिएट की जाती हैं। जैसे देयर आर डिफरेंट सिम्बल्स, कि उसमें डिफरेंट सिम्बल्स दिए हुए होते हैं, कलर्स दिए हुए होते हैं, साइंस दिए हुए होते हैं टू शो डिफरेंट थिंग्स इन ए मैप, कि जो एक मैप में बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज। और हम सबको ये सब चीज़ें समझना आना चाहिए, तभी हम एक मैप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्या आता है? डायरेक्शंस। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पढ़नी होंगी ना, कि मैप कौन सी डायरेक्शंस के बारे में हमें बता रहा है। द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी टुक
व्हेन वी लुक एट अ मैप इज़ द डायरेक्शन। सबसे पहले जब हम एक मैप लेते हैं या मैप की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस के बारे में समझना चाहिए। बट इट इज़ रियली ईजी, लेकिन ये तो बहुत ईजी होता है, ये कोई टफ काम नहीं होता। इन एवरी मैप द नॉर्थ डायरेक्शन विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। हर एक मैप में जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए दिखाई जाती है, जैसे ये दिखाई गई है। When you place a map on a table, जब आप एक मैप को टेबल पे रखते हैं, the top of the map is the north direction। जो टॉप होता है वो क्या हमेशा क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। द बॉटम ऑफ द मैप इज द साउथ, और जो बॉटम होता है वो साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। एंड इसी तरीके से जो राइट साइड होती है मैप की, द राइट साइड ऑफ द मैप इज द ईस्ट, जो राइट साइड होती है वो ईस्ट होती है। एंड द लेफ्ट साइड इज द वेस्ट, और लेफ्ट साइड जो होती है वो वेस्ट को दिखाता है। व्हेन यू नो the four main direction you can easily locate other sub directions also। और जब हम चार इन जो हमारी डायरेक्शंस हैं इनके बारे में हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम बाकी की सारी सब डायरेक्शंस जो होती हैं उनको भी हम समझ सकते हैं। अब हम इसको कैसे समझेंगे, सपोज दिस इज अ सेंटर, तो हमें नॉर्थ निकालना होगा, तो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है यानी कि जो ऊपरी हिस्सा उसे हम हमेशा नॉर्थ, और जो सबसे नीचे का बॉटम हिस्सा होता है उसे हम देते हैं साउथ। जो राइट साइड होता है वो होता है ईस्ट, एंड जो लेफ़्ट साइड होता है वो होता है वेस्ट। तो ये याद रखना है, अपर जो होता है वो नॉर्थ, जो बॉटम होता है वो साउथ, जो राइट साइड दिया होता है वो ईस्ट, एंड जो लेफ़्ट साइड है वो वेस्ट होता है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था ना कि हम सब डायरेक्शंस निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमें नॉर्थ पता है तो हमें वेस्ट पता है, तो हम देखेंगे जो इसके बीच वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी हो जाएगी, बताओ, नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसी तरीके से इन दोनों के वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। इसी तरीके से साउथ और ईस्ट के में साउथ ईस्ट, इसी तरीके से ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में से नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमने लैंग्वेज सब डायरेक्शंस इनको बोलते हैं। मेन डायरेक्शंस ये होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और जो हमने सब डायरेक्शंस निकाली हैं वो उनके बीच में है। नॉर्थ पता है, वेस्ट पता है तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट पता है, साउथ पता है तो साउथ वेस्ट, एंड साउथ है, ईस्ट है, तो उनके बीच में क्या होगी, साउथ ईस्ट, एंड ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट। तो ये सब अच्छे से लर्न करना, और सब अपने अपने बोर्ड्स पे इसको हम बनाएंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट लाइन्स बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, साउथ वेस्ट बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट, एंड द साउथ ईस्ट बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट। ये सब अभी हमने बोर्ड पे समझा ही था। तो आज के लिए बस इतना ही है, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करना है, बस ज़्यादा नहीं है आज के उसमें। ये है कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ ए ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग, ग्रीनविच